हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया हम सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूं, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। लेकिन एक और चीज़ बता दूं कि न्यू बिगनिंग्स जब भी हो रही होती है ना, उससे पहले कुछ चीज़ों की एंडिंग भी हमारी लाइफ में हो रही होती है। लाइक ये स्पेस क्रिएट होगा तभी वहाँ पर कोई नई चीज़ हो पाएगी, कोई न्यू चीज़ फिल हो पाएगी, कोई न्यू एनर्जी जो है वो अपना प्लेस ले पाएगी। तो इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि कौन सी एंडिंग्स होने वाली हैं, कौन सी साथ में न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। 2 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने और इंट्यूटिवली आज आप लोग को चूज़ करना है, आप जिस भी कार्ड से ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ एंड साथ में ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर लाइट। तो आप आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। अगर आप लोगों ने फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड चूज़ करा है तो चलिए आप लोग के लिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं, साथ में कौन सी एंडिंग्स भी हो रही हैं, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है आप सभी के लिए। तो ये आज की इस रीडिंग में देखेंगे। तो मन ही मन आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। ओके, ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। टाइमलेस रीडिंग है ये, आप लोग कभी भी देख सकते हो इसको। साथ में मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ओके, ग्रुप नंबर फर्स्ट। काफ़ी रफ शफलिंग है यहाँ पर आप लोगों की और ऐसे बहुत सारी मन में इच्छाएँ हैं, बहुत सारी विशेज़ हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में। यहाँ पर एक कार्ड बड़े ज़ोर से जम करा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, खुद ही कार्ड्स आ रहे हैं, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। आपकी लाइफ में चीज़ें ना अभी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। आप लोग बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी आ रही है। डेथ का कार्ड अपने आप में ही एंडिंग्स को बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। कुछ ना कुछ एंडिंग्स यहाँ पर चल रही हैं। आपको भी ये बात अपनी लाइफ में अच्छे से पता है ग्रुप नंबर फर्स्ट की कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएंगी। आपको कुछ चीज़ों से अपनी लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई एक नया रास्ता अपने लिए ढूंढना पड़ेगा। तो कुछ नया आपको पता है कि आपको करना है बहुत अच्छे से, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि अभी हम अपनी लाइफ में करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो ऐसे कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी वजह से कुछ तो ऐसा हुआ कि आप लोग कह रहे होंगे कि भाई देखो ये काम बस मेरे हाथ लगने ही वाला था, मेरी जो विश है वो बस पूरी होने वाली थी और कैसे किसी की नज़र लग गई, कैसे सब खत्म हो गया, कैसे सब कुछ ऐसे हो गया, बिखर गया। तो ऐसी लाइक एनर्जीज़ जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों से आप लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो, परेशान भी हो। कुछ लोग तो अपनी किस्मत को भी कोस रहे हैं कि जैसे बस हो गया था काम आपका, बस हो गई थी आपकी विश पूरी और वो कुछ ऐसा हुआ कि नहीं हुई। तो परेशान भी हैं यहाँ पर कुछ लोग, मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी हाल फिलहाल में बात करूँ कि एंडिंग्स यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में क्या है। अच्छा चलिए पहले मैं कुछ और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्या एंड हो रहा है आपकी लाइफ में और क्या शुरू हो रहा है यहाँ पर। मैं निकाल लेती हूँ कुछ और भी कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोल्स। ठीक है, ग्रुप नंबर फर्स्ट, अगर बात करूं कि यहाँ पर क्या एंडिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं। सबसे पहले तो ना यहाँ पर जो भी लोग होंगे बहुत सेंसिटिव हो आप लोग, और
कोई आपसे इतनी छोटी सी भी बात कह देता होगा ना, वो बात आपके मन में 10 बार चलती रहती होगी, इसने मुझसे ऐसे क्यों कह दिया, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्या। हर छोटी से छोटी बात आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हो। लेकिन अब यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में कह लीजिए एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, एक मैच्योरिटी आ रही है कि आपको ये बताए कि देखो, मैं सबको तो सेटिस्फाई नहीं कर सकती, मैं सबको तो खुश नहीं कर सकता। कोई मुझे समझ रहा है तो ठीक है, कोई मुझे नहीं समझ रहा है तो ठीक है। मुझे पता है मेरा रास्ता क्या है, मुझे पता है मेरी मंजिल क्या है, मुझे पता है मैं कैसा इंसान हूँ या मैं कैसी इंसान हूँ। तो मुझे अपने रास्ते पर अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ना है। अब बहुत ज़्यादा जो लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, जो लोग आपकी लाइफ में कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन सबसे बहुत दूरी बनाने वाले हो। कुछ रिश्तों की यहाँ पर एंडिंग हो रही है, कुछ लोगों से आप दूरी बना रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये एक एंडिंग है। और स्टार्ट यहाँ पर क्या है कि अपने आप के ऊपर भरोसा करके अपने बलबूते पर अपनी लाइफ में आप लोग अभी आगे बढ़ रहे हो। साथ में एंडिंग्स की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो कुछ छूटा है आपसे, कुछ चीज़ से आप लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ एंडिंग्स हुई हैं, कोई विश अधूरी रह गई, कोई सपना अधूरा रह गया यहाँ पर आप लोगों का, तो वो कुछ एंडिंग है। अभी न्यू बिगनिंग यहाँ पर ये है कि उसी चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो, कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि ठीक है, ये मुझे नहीं मिला, भगवान जी ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा होगा, या इसके ना मिलने में ही मेरे लिए कुछ अच्छाई छुपी होगी, मेरी भलाई छुपी होगी। तो एक ये फैक्ट को आप लोग अपनी लाइफ में अपना रहे हो। और अभी जो कुछ भी आपके पास है, जो भी सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, आप जैसे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। और करियर पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस रहने वाला है। आपका जो फोकस है ना, वो आपके खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। अपनी ग्रोथ, अपनी फिजिक, अपनी बॉडी, करियर, आपकी लाइफ जैसे अभी दूसरे लोगों के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगी। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं कहने दो, दूसरे लोग क्या समझ रहे हैं समझने दो, मुझे पता है मेरी लाइफ में क्या करना है। तो आप उस बेसिस पे जो है मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि आगे बढ़ रहे हो। इसके साथ में अगर यहाँ पर मैं कुछ एंडिंग्स की बात करूँ, एंडिंग है यहाँ पर एक तरीके से आपके सब्र की, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। किसी चीज़ के लिए आपने बहुत वेट किया, किसी चीज़ के लिए आपने बहुत सब्र किया, वहाँ पर आपका जो काम है वो नहीं बन रहा है, नहीं हो पा रही हैं चीज़ें पॉसिबल। अभी तक आप लोग अपनी लाइफ में स्टक थे कहीं ना कहीं, लेकिन अब वो सब्र की यहाँ पर एंडिंग हो रही है। अपनी लाइफ में एक नए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, एक नई अप्रोच को फॉलो कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, कोई नए स्किल के ऊपर काम कर रहे हो, कोई कुछ नॉलेज ले रहे हो, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हो, किसी चीज़ के बारे में जान रहे हो, स्टडी कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। कुछ लोग के लिए आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो, अपना कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई नई जॉब शुरू कर रहे हो, पार्ट टाइम अपना कुछ नया शुरू कर रहे हो। तो मुझे ये भी चीज़ आप लोग के लिए नज़र आ रही है। कुछ लोग अपना ऑनलाइन कुछ शुरू कर सकते हैं, मुझे ये भी कुछ यहाँ पर जो है वो आप लोग के लिए दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर एंडिंग की बात करूँ, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो अगर यहाँ पर एंडिंग्स की मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, नंबर फर्स्ट, आप बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे दूसरे लोगों के ऊपर, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे कहीं ना कहीं। लेकिन अभी यहाँ पर चीज़ें ऐसे रहने वाली हैं कि आपको चीज़ें जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर अपनी लाइफ में समझ में आ रही हैं कि मुझे किस चीज़ को मेरी लाइफ में कितनी वैल्यू देनी है, कौन सी चीज़ मेरे लिए प्रायोरिटी पर रहनी चाहिए, किस चीज़ से मुझे इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए, किन चीज़ों पर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सॉर्टेड कर रहे हो, ठीक है। आपको ये भी पता चल रहा है कि आपके ट्रू फ्रेंड्स कौन है, कौन नहीं है। तो बहुत सारी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कुछ इल्यूजन्स का एंड हो रहा है, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। साथ में कुछ लोग के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग का कोई ब्रेकअप हुआ, कोई हार्ट ब्रेक हुआ, कहीं से कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं और ये पर्सन आपको आपकी हीलिंग में बहुत हेल्प करेंगे। देखो, ऑफकोर्स ये आपके सोलमेट होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका लव कनेक्शन ही हो। लाइक यहाँ पर ये फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, आप लाइक सेम जेंडर भी। यहाँ पर मैं लव वाले कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, दोस्ती मुझे यहाँ पर आती हुई दिख रही है।
बाकी चीज़ें फिर आगे देखी जाएंगी, क्या मूव कर रही हैं वो सबके लिए अलग अलग रहेगा। लेकिन कोई पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है। आप अपनी लाइफ में ग्रुप नंबर फर्स्ट चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। जो एंडिंग्स हैं वो अभी हो चुके हैं, आपको उनको एक्सेप्ट करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। थोड़ी सी मुश्किल आप लोगों को हो रही होगी, थोड़ी सी परेशानी आप लोगों को यहाँ पर हो रही होगी, है ना, लेकिन आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो आप लोग। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। ये चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। देखते हैं और क्या न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रस्पैरिटी बिगिंस। वाओ। सो भाई ग्रुप नंबर फर्स्ट, ढेर सारी प्रस्पैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। फर्टिलिटी का मैसेज है यहाँ पर। ग्रोथ आ रही है भाई, ग्रोथ। यहाँ पर 2 कार्ड एक साथ आए हैं, मुझे एक ही लेना था हालांकि। यहाँ पर है ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, स्टेप्ड इन फियर। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट, जैसे मैं बात कर रही हूँ न्यू बिगनिंग्स की, तो यहाँ पर ग्रोथ है आप लोगों की लाइफ में। आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। फाइनेंसेस आप लोग के अच्छे हो रहे हैं। बिजनेस है आप लोगों का, तो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ही फ्लरिश कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, धीरे धीरे लोग पहचान रहे हैं उसके बारे में। इन केस अगर आप लोग जॉब भी करते हो तो कि स्टेबिलिटी फैक्टर यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रहा है। लाइक पहले जॉब कर रहे थे, पैसे कुछ बच ही नहीं रहे थे, है ना, लेकिन अभी यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो एक स्टेबल आपकी लाइफ में हो रही हैं। लाइक आप एक शांति के साथ, एक सुकून के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लोग अपने काम को कर रहे हो। साथ में वहाँ पर भी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लाइक प्रमोशन होना, कहीं और ट्रांसफ़र होना। तो वो सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है बहुत ज़्यादा, और खुश हो आप लोग अपनी लाइफ में, पॉजिटिव हो आप लोग अपनी लाइफ में। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने लिए कांटों का रास्ता खुद ही चुन लेते हैं, और जब तक हम उस रास्ते से अलग नहीं हटते, हमें तो तकलीफ़ होती रहेगी ना, क्योंकि हमने चुना ही था वो रास्ता। तो ऐसे कुछ रियलाइजेशन जो है वो आपको अपनी लाइफ में हो रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि मुझे ही रास्ते को बदलना पड़ेगा, मुझे ही कुछ चीज़ों को बदलना पड़ेगा, मुझे ही कुछ फैक्ट्स को अपनी लाइफ में एडमिट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डर से काम नहीं चलेगा, घबराने से काम नहीं चलेगा। आगे कैसे होगा, क्या होगा, इतना ज़्यादा नहीं सोचना है आपको, बस पॉजिटिव रहना है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने डर से ऊपर उठो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओवरऑल ये खुद को प्रूव करने का टाइम है, ये कुछ साबित करने का टाइम है, और ये प्रूव आपको दुनिया को नहीं करना है, ये प्रूव आपको खुद को ही करना है, अपने लिए करना है, अपने लिए कुछ करना है। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स। फुल मून इन टॉरस, डिटॉक्सिफाई अगेन, चीज़ों को रिलीज़ करना, इमोशंस को रिलीज़ करना। बहुत सारी चीज़ों को आप लोग अपनी लाइफ में से रिलीज़ कर रहे हो। डिटॉक्स आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग डिटॉक्स डाइट प्लान अपने लिए ले सको तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने माइंड को डिटॉक्स करो, मेडिटेशन के थ्रू, रिलीजिंग एक्सरसाइज के थ्रू अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फर्स्ट क्वार्टर मून इन एक्वेरियस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो देखो, ट्रस्ट द यूनिवर्स का कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि ट्रस्ट करो। जो कुछ होता है किसी न किसी रीज़न से होता है, किसी न किसी वजह से होता है। कुछ विश भी आपकी पूरी नहीं हुई है ना, वहाँ पर आपके लिए ही कुछ अच्छा है, वहाँ पर आपके लिए ही कोई प्रोटेक्शन है। कभी कभी होता है, देखो, हम अपने लिए कोई विश मांग रहे होते हैं, हम मांग रहे होते हैं इस पर्सन से मेरी शादी हो जाए, मेरे इस पर्सन से शादी हो जाए, क्या पता चीज़ें आगे अच्छी ना रहे, तो यूनिवर्स आपको वहाँ पर प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ों पर आपको यहाँ पर कहा जा रहा है भरोसा करने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है। समय के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में क्लियर होंगी। टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहो। देखो, आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त कहा जा रहा है कि क्या बोलते हैं उन्हें, देखो, अपने ऊपर काम करना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपको ऐसे मूवीज़ वगैरह नहीं देखनी है जिनमें बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस, लाइक अधिकतर ऐसे ही होते हैं। लाइक एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखना भी, कुछ कार्टून लाइट देख लो। मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा ऐसे एनवायरनमेंट से आपको दूर रहना है। जितना आप नेचर से कनेक्ट रह सकते हो, जितना ज़्यादा आप अपनी
जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रह सकते हो, धरती से कनेक्ट कर सकते हो, धरती से जुड़कर रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। नो यू आर लव। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत प्यारे हो, प्यार भी आपको आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग सही नहीं थे आपके जीवन में कृपनामा फर्स्ट, तो वो अभी आपसे दूर हो गए हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, तो आपने भी परेशान नहीं होना है, खुश रहना है अपनी लाइफ में, हैप्पी रहना है आप लोगों को। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, खुश रहो, समय आने पर आपको प्यार भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है, अभी खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अभी खुद को संभालने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ से देखते हैं, एक्सपेक्ट द बेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर पता है क्या होता है, कभी कभी हम अपने माइंड में ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को सोच रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे होते हैं, खुद ही परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव सिनेरियोज अपने माइंड में लेकर नहीं आने की, अब क्या होगा, कैसे होगा, कोई अच्छा इंसान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बेस्ट सोचना है कि भगवान जी मेरे साथ हैं, यूनिवर्स मेरे साथ है, ट्रस्ट द यूनिवर्स का यहाँ पर कार्ड है। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। अपनी ग्रोथ के लिए काम करते जाओ, ठीक है। रेस्ट, रिफ्लेक्ट एंड रिचार्ज। ये समय ना आपको खुद को देने का है ग्रुप नंबर फर्स्ट। हर चीज़ का कहते हैं ना कि एक सही वक्त होता है, ये समय आपको खुद को देने का है, अपनी ग्रोथ पर काम करने का है, अपने आप को हील करने का है, अपने आप को समझने का है, अपनी पॉजिटिव साइड को भी समझना है, अपनी नेगेटिव साइड को भी समझना है, खुद को रिचार्ज करना है, खुद को एनर्जी से भरना है। मेडिटेशन करें, योगा करें, डीप ब्रीदिंग करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें। क्यों आप एक थॉट को बार बार ही सोच के परेशान हुए जा रहे हो, ठीक है ना। पता नहीं, यहाँ पर ना ये दोनों हाथ जिस तरीके से इस इमेज में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जब तक हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, हम परेशान रहते हैं। चीज़ों को फ्री छोड़ दो, लेट इट बी, जैसे वो है उसको फ्री छोड़ दो। हम सोचते हैं कि ये ऐसा नहीं हुआ, ये वैसा नहीं हुआ, हकीकत तो ये है कि इस दुनिया में हम कुछ भी नहीं लेकर आए अपने साथ। हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ आते हैं जो हमने पहले किए होते हैं, और हमारे अच्छे जो भी कर्म रहते हैं वही हमारे साथ आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। बाकी इस मटेरियल वर्ल्ड में ना हम कुछ ले जाते ना कुछ रख पाते, ठीक है ना। सब यही रहता है, हम एनर्जीज को शेयर करते हैं, वो हमारे साथ कैरी होती हैं। तो चीज़ों को झकड़ने की कोशिश ना करो, लेट इट बी। सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना कर्मा है, सबको अपना ही, वो जो कर रहे हैं उन्हें वही फेस करना है भाई। कभी कभी हमारी भी कुछ कार्मिक कॉर्ड्स जो है वो लोगों के साथ कनेक्ट होती है, हमें लगता है कि उस इंसान ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन हो सकता है कि कभी हमने उसके साथ गलत किया, अभी वो कर्मा जो भी है वो पे बैक हो रहा है। तो चीज़ों को इतना ज़्यादा आपको मतलब बार बार ही सोच के परेशान नहीं होना है। यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में कहा जा रहा है, जो हो रहा है उसे होने दो, उसमें इंटरफेयर मत करो, बस उसे एक्सेप्ट करना है आप लोगों को। बाकी सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ सोच रखा है, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट, flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and share your inner light on any unclear areas of your life or those of others. अपने एक्सपीरियंस से सीखो भाई, आपके पास सारी नॉलेज है, शायद जो बातें मैं आपको बता रही हूँ आपको वो ऑलरेडी पता है, आपके जहन में वो ऑलरेडी है, आपको सब कुछ पता है। लेकिन कभी कभी होता है ना, हम अपने लिए बहुत पार्शल हो जाते हैं, हमें पता है सब कुछ, हम फिर भी परेशान हो रहे हैं, हम फिर भी दुखी हो रहे हैं। मतलब क्या है कि अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर कुछ लोग के लिए ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, नहीं, अभी और काम करने की ज़रूरत है। कहीं कहीं कुछ लोगों की थोड़ी सी ईगो बीच में आ रही है किसी चीज़ को लेकर। आप लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि उस ईगो को भी आपको शेड करना है। विजडम, यस, बहुत नॉलेज है आपके अंदर, बहुत विजडम है, लेकिन
आपकी नॉलेज, आपकी विज़डम आपके काम में नहीं आ पाती। आप दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करते हो, रास्ता दिखाते हो, हील करने में हेल्प करते हो, ग्रो करने में हेल्प करते हो, लेकिन अपनी बारी पर वीक पड़ जाते हो। लेकिन यहाँ पर अभी क्या कहा जा रहा है, रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट अपनी इनर नॉलेज को, अपनी इनर विज़डम को, अपनी इनर नोइंग को, ये रिफ्लेक्ट करने का समय है। जर्नलिंग आप लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो करें, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, कान्हा जी की तरफ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट देखते हैं कान्हा जी आप सभी से क्या कहना चाहते हैं। Believe, have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. यहाँ पर कान्हा जी आपसे कह रहे हैं, अगेन ट्रस्ट यूनिवर्स का कार्ड है और फिर से कान्हा जी की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि विश्वास करो, जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारे लिए ही हो रहा है, तुम्हारे फेवर में ही हो रहा है। जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं आपकी लाइफ में, जो भी पेन है वो जल्दी चला जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ना, जो भी कुछ हो रहा है आपकी ही फेवर में हो रहा है, आपके ही अच्छे के लिए हो रहा है, आपके ही भले के लिए हो रहा है। वो बात अलग है कि आप अभी उसको देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। विश्वास रखना है कान्हा जी में, भगवान जी में, यूनिवर्स में, जिस भी शक्ति को, जिस भी रूप में आप डिवाइन को, ईश्वर को मानते हो। एक्शन लो अपनी लाइफ में, अभी आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। अभी आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। देखो, मैंने अभी मैसेज दिया था कि ईगो को बीच में लेकर नहीं आना है कि मुझे सब पता है, मैं सब कर सकती हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। हर इंसान को मदद की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ में, और इसलिए रिश्ते हैं, इसलिए हम सब लोग साथ में हैं, जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है ना? तो यहाँ पर कहा जा रहा है मदद मांगना सीखो, हेल्प लेना सीखो, भगवान जी से मदद मांगना सीखो। मांगोगे तो ही मिलेगा। ठीक है ना? नहीं मांगे नहीं मिलेगा भाई, मांगना पड़ेगा। कुछ लोग का ये रहता है कि हमें मैनिफेस्ट नहीं करना, हमें नहीं मांगना, जो होगा वो खुद हो जाएगा। सबके अपने अपने थॉट्स हैं, अपनी अपनी चीज़ें हैं, बट फिलहाल मांगना पड़ेगा भाई। अभी तो अपनी विश रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। बहुत ही इंसाइटफुल रीडिंग रही है ये आप लोगों के लिए। देखो, सारा खेल जो यहाँ पर आ रहा है ना, वो आ रहा है कि अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, अपना ख्याल रखना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है ना? आप लोग चाहो तो क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ये क्लैरिटी लाइफ में लेकर आता है। हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है, मास्टर हीलर इसको बोला जाता है, और इसको कोई भी पहन सकता है। बाकी आप इसके बारे में पढ़ो, और ज़्यादा पढ़ो, जब आपको लगे कि आपको लेना चाहिए डेफिनेटली लेना। ठीक है, बाकी आपको वेबसाइट पर लिंक मिल जाएगा इस ब्रेसलेट का, तो आप अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग्स अभी ऑफ है, और अभी ऑफ ही रहने वाली है कुछ समय तक। मैं बहुत जल्दी आपके साथ रीज़न भी शेयर करूँगी। सो यस, क्रिस्टल्स आप लोग परचेज़ कर सकते हो अभी। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक भी शेयर करें। ओके, सो बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने लाइट का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए आपकी लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं, कौन सी एंडिंग्स हो रही हैं, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर। मन ही मन आप लोग पूरे दिल से डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। ओके, एंड साथ में टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देख सकते हो, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ओके, बस एक ओपन माइंडसेट के साथ आप लोग इस रीडिंग को देखिएगा। ग्रुप नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। आज कार्ड्स बड़ी ही रफली शफल हो रहे हैं। सो देखते हैं यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, 4 ऑफ वंड्स का कार्ड है आप लोगों के लिए। द एम्परर। कार्ड्स बहुत ही पावरफुल आ रहे हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। मतलब जैसे जो एंडिंग्स होनी थी, जो कुछ होना था, सब हो चुका है। सारी वो जो एक टफ साइकिल्स थी आपकी लाइफ में, आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं। और अब भी जो एक टाइम है वो है एक नई शुरुआत का, वो है न्यू बिगनिंग्स का, वो है एक नए सफ़र का, वो है
जहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, जहाँ पर बहुत सारी आपके लिए अबंडेंस है, जहाँ पर प्यार है, जहाँ पर सक्सेस है, जहाँ पर ग्रोथ है, जहाँ पर सेलिब्रेशन है आप लोगों के लिए। मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। यस, मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स आते हुए देख रही हूँ। जिम्मेदारियाँ भी बढ़ रही हैं आप लोगों के ऊपर। मैं निकाल लेती हूँ सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। Queen of Coins, Seven of Coins, the Tower, Judgment। देखो, सबसे पहले तो अगर कुछ लोगों के यहाँ पर कोई लीगल इशू उनकी लाइफ में चल रहा था, स्पेशली प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर, अपने हक को लेकर, अपने राइट को लेकर, देन मैं देख रही हूँ कि वहाँ पर आपको जीत मिल रही है। ठीक है, उसका यहाँ पर एंड हो रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ लोग एंडिंग्स यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मैं एक स्मूथ टाइम पीरियड ही आप लोग के लिए देख रही हूँ। लाइक एंडिंग्स में भी मैं ऐसे नहीं देख रही कि कुछ एक्सट्रीम होने वाला है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, या कुछ आपके लिए कुछ टफ रहने वाला है। नहीं, यहाँ पर जो टफ था ये मान लीजिए कि बस उसकी अभी एंडिंग हो रही है, वो फेस की अभी एंडिंग हो रही है। आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत एक टफ टाइम देखा होगा, बहुत मुश्किलें देखी हैं, बहुत परेशानी, बहुत अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखे हैं। लेकिन अभी आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक मेच्योरिटी आ रही है, एक चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, चीज़ें बहुत बेस्ट हो रही हैं। लाइक मैं बोलूँ तो बेस्ट टाइम पीरियड ऑफ योर लाइफ कहते हैं ना कहीं आप लोग अभी उस फेज़ में अपनी लाइफ में जो है वो एंटर कर रहे हो। थोड़ा बहुत जो यहाँ पर आपको ख्याल रखना है, एक तो ये कि आपको बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों की नहीं सुननी है। दूसरे लोगों की मतलब कि यहाँ पर ये है कि बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आपको डिस्कस नहीं करना है लोगों से। बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने तक ही रखना है, अपने आप तक ही रखना है। थोड़ा सा ऐसे होता है कभी कभी हम बहुत खुश हैं, बहुत थोड़ा सा नज़र वाला फैक्टर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आपको बस अपने आप को बचा कर रखना है, अपने आप को सेफ करके रहना है। ठीक है ना, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कही जा रही है। दूसरा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि रीडिंग तो थी एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स पर एंडिंग्स मुझे यहाँ पर कोई भी एक्सट्रीम नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर मैसेज ये है कि तुमने जितना टफ टाइम देखना था देख लिया है, अभी कुछ थोड़ा सा टाइम और है, करीबन 2-3 मंथ्स का मुझे नज़र आ रहा है कि वहाँ पर थोड़ा सा और कुछ रहेगा, बट उसके बाद यहाँ पर चीज़ें बहुत बेस्ट हैं। ठीक है, आप लोग अपने लिए सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे थे, सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जो लोग अपने लिए शादी चाह रहे थे, मैरिज चाह रहे थे, वो यहाँ पर हो रही है। और बहुत सारे लोग लिए यहाँ पर मैं लव मैरिज भी देख रही हूँ। लाइक अगर आप लोग चाह रहे थे कि आप आपके पेरेंट्स को कन्विंस करें, पेरेंट्स की ब्लेसिंग से, उनकी मर्जी से शादी हो, तो मुझे वो चीज़ भी यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। मैं बहुत सारी ब्लेसिंग देख रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2, बट बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर सक्सेस है। लाइक जैसे आप अपने लिए एक लाइफ के सपने देखते थे ना कि चीज़ें ऐसे हों, ऐसे हों, ऐसे आगे बढ़े, ऐसे प्रोसीड हों, तो मुझे वही सब कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है। और मैं क्या बोलूँ सब कुछ इतना पॉजिटिव है, सब कुछ इतना मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ों को तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा है कि ख्याल रखना है, बट अदरवाइज़ आप लोग बहुत मैच्योर हो, और कुछ परेशानी भी आएगी, आप उसको डील कर लोगे, आप उसको हैंडल कर लोगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। बाकी तो सब मुझे पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। आई थिंक मैं यहाँ पर आगे ही मूव करती हूँ आप लोगों के लिए कि क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मिल ही नहीं रहा, सच बताऊँ तो। देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए और क्या कार्ड्स हैं। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़, एक मैसेज आप लोगों के लिए ये मिल रहा है कि अगर किसी रिश्ते में जा रहे हो, कहीं शादी हो रही है या कुछ है, पहले अपने पास्ट को क्लियर कर लो। ठीक है, पास्ट की चीज़ें आगे नहीं होनी चाहिए। मतलब कि मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसे सिनेरियो नज़र आ रहा है, अपनी नई लाइफ की शुरुआत भी कर रहे हैं, किसी पर्सन के साथ भी हैं, लेकिन पास्ट भी कैरी कर रहे हैं साथ में, कहीं ना कहीं कांटेक्ट में है। या यहाँ पर आप चीज़ों को अलग कर लो अभी, बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अदरवाइज से फिर आगे दिक्कत आ सकती है उसकी वजह से। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपने पर्सन के साथ ट्रांसपेरेंसी रखनी है, अपनी चीज़ों को शेयर करना है, खुलकर शेयर करना है। हालांकि ऑफकोर्स मैं ये भी कहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नहीं करनी चाहिए शेयर, जिनको करने से अगर आपको लगता है कि रिश्ते में दरार आएगी, परेशानी आएगी, तो
पास्ट को डिस्कस नहीं करना है और पास्ट में आपको भी नहीं रहना है। आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, ये चीज़ कही जा रही है। जब आगे बढ़ रहे हो तो पीछे मुड़ मुड़ के पास्ट की तरफ नहीं देखना है, ठीक है ना? नहीं तो फिर आगे दिक्कत आ सकती है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, विजडम। ओके, से यहाँ पे विजडम का कार्ड है, इंट्यूशन का कार्ड है। वाओ, इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, सारे ही मेजर अरकाना हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, पेशेंस। देखो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं और जो चेंजेस आ भी रहे हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, फाइनेंशियल लेवल पर, करियर लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर। आपकी पूरी लाइफ जैसे कहीं ना कहीं चीज़ें बदल रही हैं। पहले आपके पूरे दिन का रूटीन ये ऐसे हुआ करता था, सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। पूरा रूटीन यहाँ पर जैसे किसी तरीके से चेंज हो रहा है, पूरी लाइफ किसी तरीके से चेंज हो रही है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, मुझे ये लव, रिलेशनशिप, शादी, मुझे यही सब कुछ आप लोगों के लिए दिख रहा है। ऑलरेडी भी मैरिड हो अगर आप लोग, तो लाइक आपके पार्टनर का और आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा अपनी लाइफ को लेकर कि आप चीज़ें चेंज कर रहे हो, कुछ बदल रहे हो, साथ में मिलकर कोई काम कर रहे हो, साथ में मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो मुझे वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। या फिर से कंसीविंग के भी चांसेस मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है, ठीक है? अगर आप लोग मैरिड हो, ठीक है ना? अदरवाइज से फिर मुझे शादी, मतलब एक स्टेप अप हो रहा है यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसके साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, विजडम का कार्ड है। कहा जा रहा है कि भाई बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है और अभी सही समय आ गया है कि आप अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ करें। ये वो टाइम नहीं है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने दो, वैसे ही चलता रहे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम्हें चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उन चेंजेस के साथ ही तुम्हें कैसे ग्रो करना है अपने लिए, वो प्लानिंग अपनी लाइफ में अभी करनी पड़ेगी। तो वो भी है। साथ में यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी बैलेंस करना है। लाइक स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी ना भी बहुत सारे एक्सपेक्ट जो हैं वो आपके सामने खुलने वाले हैं। आप लोग और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो। आप लोग जैसे अच्छी अच्छी रिलीजियस बुक्स पढ़ रहे हो, आप लोग नॉलेज ले रहे हो, आप लोग विजडम ले रहे हो, आप लोग ध्यान में आपका मन लग रहा है, आप लोग जाप करना शुरू कर रहे हो। तो स्पिरिचुअलिटी वाइज भी यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेक्ट्स जो हैं वो आप लोगों के लिए खुल रहे हैं। मुझे बहुत लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि जल्दी ही आप कहीं ट्रैवल करोगे, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे आप लोग ट्रैवल करोगे विद इन 5 to 6 मंथ्स, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और वो ट्रैवल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट डालेगी। कोई स्पिरिचुअल प्लेस मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर वैसे तो, बट किसी ट्रैवल का आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। लाइक चीज़ें अभी तक आप करते होंगे, आप डिवाइन के ऊपर बहुत भरोसा करते होंगे, मानते होंगे, लेकिन अभी आप एक सीरियस लेवल पर चीज़ों को अपनी लाइफ में करने वाले हो, एक मोटिव के साथ, एक पर्सपेक्टिव के साथ। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इंट्यूशन का कार्ड है यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो कहा जा रहा है टिप नंबर 2 की इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है आप लोगों की। अपनी इंट्यूशन की सुनो। कभी कभी हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आपको समझ में नहीं आए कि क्या सही है क्या गलत है, किसे करना है क्या नहीं करना है। तो अपनी इंट्यूशन की सुनना, अपने दिल की सुनना, अपनी आंखें बंद करना और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना कि क्या आ रही है, ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होने में, एडजस्ट होने में, स्टेबल होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ बीच में जो है वो चैलेंजेस रहेंगे। लाइक बदलाव ईजी नहीं होते हैं, कभी भी ईजी नहीं होते हैं, चाहे वो अच्छे के लिए ही हो रहे हो, लेकिन हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है उन बदलाव के साथ, राइट? तो ये जो भी बदलाव हो रहे हैं आपके अच्छे के लिए ही हो रहे हैं, आपके भले के लिए ही हो रहे हैं, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा, मैंने कहा ना, आप चीज़ों को ऐसे नहीं छोड़ सकते अभी ऑप्शन 2 कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जैसे हो रहा है वैसे होने दो। नहीं, आपको कहा जा रहा है कि देखो चीज़ों की कमांड, लाइफ की कमांड अब आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। चीज़ों को फिक्स करना, मुझे ये सुनाई दे रहा है, चीज़ों को फिक्स करना, चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को बैलेंस करना, वो रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेफिनेटली अब आप लोग के ऊपर बढ़ेंगी, ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर जो है वो आप लोग की आ रही है। थोड़ा बहुत अगर मैं बात करूँ ना, एंड क्या हो रहा है, फ्रीडम ख़त्म हो रही है कुछ लोगों की, मैं बताऊँ तो। अब ऐसा नहीं हमेशा के लिए फ्रीडम ख़त्म हो रही है, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी चीज़ एक परमानेंट है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, कुछ बंधन रहेंगे, कुछ जिम्मेदारियां रहेंगी जिनको कि पूरा करना है, जिनको कि निभाना है।
हो सकता है कि जैसे अभी तक आप एक फ्रीडम के साथ जी रहे थे, अपने डिसीजन अपने आप लेना, अपनी लाइफ अपनी, वैसा नहीं रहे, लेकिन कुछ और चीज़ें बहुत अच्छी एड ऑन हो रही हैं आपकी लाइफ में। अब दुखी मत हो जाना कुछ लोग ठीक है ना, कि ये क्या कहा मैंने। हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है, एक फेज़ होता है। तो अब ये इस फेज़ की बात है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, बिलीव इन योर गुड लक। भाई गुड लक वाला टाइम पीरियड शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए, और अपने ऊपर विश्वास रखना है। यहाँ पर सहस्त्रार चक्र, जो क्राउन चक्र है, उसकी एनर्जी मौजूद है। यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना है, अपनी किस्मत के ऊपर विश्वास रखना है। आप लोग बहुत लकी हो, मैं आपको बता दूँ, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, और आप लोग वो लोग हो जो ईश्वर के बहुत करीब हैं पहले से ही। चाहे आप लोग बहुत ध्यान नहीं करते हो, चाहे बहुत, लेकिन पहले जन्मों में करिए साधना तपस्या, तो आप लोग कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप दूसरे के लिए प्रेयर करोगे ना, भगवान जी प्लीज़ इसको ब्लेसिंग्स दो, भगवान जी प्लीज़ इसका अच्छा हो, इसका भला हो, आपकी वो ब्लेसिंग्स भी फलेंगी उस इंसान को। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। स्टेप इनटू योर पावर, मैंने यही मैसेज दिया था कि अभी आपको अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, अपना बेस्ट परफॉर्म करना है भाई। बेसिकली ऐसे कहा जा रहा है। बस ये समझो कि अब आपकी परफॉर्मेंस है, अब कोई चैलेंज है, अब कोई एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम नहीं बोलूँगी मैं इसको, लाइक जैसे कोई प्रेजेंटेशन है, आपने प्रिपरेशन करी, अब आपको प्रेजेंट करना है। तो वैसे ये लाइफ का टाइम पीरियड है कि आपने अभी तक प्रिपरेशन करी, सब कुछ करा, जितना सीखा समझा, अब उसको प्रेजेंट करने का टाइम पीरियड आ चुका है। आपको अपनी पावर में रहना है, स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, मैं ये बता दूं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रहने वाली हैं, बेस्ट टाइम पीरियड रहने वाला है, लेकिन अपनी पावर में भी रहना है एट द सेम टाइम। खो नहीं देना अपने आप को, ये चीज़ यहाँ पर है। नो योर वर्थ। देखो कुछ चीज़ों के साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि एडजस्टमेंट नहीं करना है। ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट करना है, सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ नहीं। जो चीज़ें आपके स्टैंडर्ड को लोअर करें, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करें, आपकी सेल्फ स्टीम को डाउन करें, वहाँ पर एडजस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि आपकी वर्थ आपको पता होना चाहिए कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या डिज़र्व करते हो। उसी हिसाब से आपने डिसीजन लेने हैं, उसी हिसाब से आपने काम करना है, उसी हिसाब से आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। आपका सारा काम, सारा जो खेल रहने वाला है अभी है वो चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को बैलेंस करने का। वो सही तरीके से कर लिया, लाइफ ऑसम है। मैं सच बता रही हूँ, मैं ऐसे ही कहने को नहीं कह रही हूँ। आप अपना बेस्ट टाइम पीरियड अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस करोगे, एंजॉय करोगे, बस बैलेंस तो करना पड़ेगा ये है, ठीक है ना। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 2, आस्क फॉर सपोर्ट। देखो हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां रहें, बहुत सारी चीज़ें रहें। आपको कहा जा रहा है कि सपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि सारा काम आप खुद ही करो, या जैसे सपोज आपको कोई बिजनेस रन करना है तो सारा कुछ आप खुद ही करो। अपने स्टाफ को बढ़ाओ, लोगों को बढ़ाओ, सपोर्ट लो, हेल्प लो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। और गार्डियन एंजल का यहाँ पर कार्ड है, एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। मैं एक और बात बता दूं कि आपके एंसेस्टर्स की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। आर्कएंजल है नील। ट्रस्ट योर वाइब्स, यहाँ पर इंट्यूशन का भी कार्ड आप लोगों के लिए था। अपनी इंट्यूशन की सुनना भाई, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपको रास्ता दिखाएगी। अपनी गट फीलिंग की सुनना, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पर एनहेंस हो रही हैं, और आपके सामने बहुत बारी ऐसी चीज़ें आएंगी कि आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। क्विक एक्शन लेना पड़ेगा, क्विक सपोर्ट करना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपनी वाइब्स की सुनना कि आपकी वाइब्स, आपको अंदर से क्या फीलिंग आ रही है। मून का कार्ड इल्यूजन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, मून का कार्ड था, तो मैसेज ये भी है कि कुछ चीज़ें जैसे आपको रिप्रेजेंट करी जाएंगी वो हो सकता है वो वैसे नहीं हो। तो आपको अपनी वाइब्स की सुननी है, आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, आपकी फीलिंग आपसे क्या कह रही है, बिना पार्शल हुए, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2,
मेडिटेशन ज़रूर करिएगा भाई। अगर मेडिटेशन नहीं करोगे ओवरऑल एनर्जी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आएगी। आप लोग 7 चक्रा ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करें, बिकॉज इस वक्त सारा खेल मैनेज करने का, बैलेंस करने का आ रहा है। 7 चक्रास की एनर्जी बैलेंस रहेगी तो लाइफ बैलेंस्ड वे में रहती है, वो ओवरऑल एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है। तो 7 चक्रा ब्रेसलेट आप लोग ज़रूर वेयर करें, ठीक है। Nature sign, be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. Again, intuition. भाई यूनिवर्स की तरफ से आपको हो सकता है बहुत सारे साइंस मिलें, बहुत सारे मैसेजेस मिलें। अपनी वाइब्स को सुनना, अपनी फीलिंग को सुनना, अपनी इंट्यूशन की सुनना, आपको नेचर की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। नेचर आपको सपोर्ट कर रही है, नेचर आपकी हेल्प कर रही है, ठीक है ना। नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करो। भीड़ भाड़ में नहीं खुशी मिलेगी, भीड़ भाड़ में आपको शांति नहीं मिलेगी। नेचर से खुद को कनेक्ट करो। अगर आप लोग ओपन स्पेस में भी मेडिटेशन कर सके ना, लाइक ओपन स्पेस में, कमरे में बंद होके, ऑफ कोर्स नहीं है प्लेस तो फिर आप करिएगा, लेकिन अगर आप ओपन स्पेस में मेडिटेशन कर सकते हो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लाइक खुले आसमान के नीचे, ठीक है। Find balance. Find the balance between your work, rest and playtime and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. बहुत सारा कुछ लाइफ में रहने वाला है और मैं बैलेंस की ही बात कर रही थी, मैं मैनेज करने की ही बात कर रही थी, इसलिए मैंने 7 चक्र ब्रेसलेट भी रिकमेंड करा। आपको चीज़ों को बैलेंस करना है। ये टाइम मेरी पर्सनल लाइफ के लिए है, ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ के लिए है, ये मेरे फ़न के लिए है, ये मेरे एंटरटेनमेंट के लिए है, ये मेरे रेस्ट के लिए है, ये मेरे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए। आप कुछ चीज़ों को इस तरह से अलाइन करना है, आप किसी एक चीज़ को छोड़ नहीं सकते हो। ये टाइम मेरी हेल्थ के लिए है, मुझे थोड़ा वर्कआउट करना है। आपको चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करना है, बैलेंस करना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और ऐसा नहीं, अपनी नींद का खास तौर पर ख्याल रखना, पूरी नींद आपने लेनी है, ये भी कहा जा रहा है। कुछ लोग कम सो रहे हैं, यहाँ पर ऐसे मैसेज मिल रहा है। अपने स्लीप जो आवर्स है ना वो प्रॉपर रखिएगा, ठीक है। तो फिर पूरे दिन अच्छी एनर्जी रहेगी आपके अंदर, प्रॉपर एनर्जी रहेगी। नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना बेसिकली, ठीक है। 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। ओके, लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। देखो, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स वाला टाइम पीरियड रहने वाला है। आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतने रिजल्ट्स मिलेंगे। बेसिकली आप जो दोगे ना यूनिवर्स को, आपको वही रिटर्न में मिलेगा। आप प्यार शेयर कर रहे हो, आप खुशियाँ शेयर कर रहे हो, आपको खुशियाँ ही मिलेंगी। आप मेहनत कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपको वैसे ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। तो अच्छी चीज़ें करनी है, अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है अपनी लाइफ में, ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको खुद लेनी पड़ेगी। लाइक अभी तक पेरेंट्स ले रहे थे या आई डोंट नो, बट अब अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। बहुत सारी न्यू बिगनिंग है। ऑप्शन 2, एंडिंग्स भी बता दी मैंने आपको क्या है। बहुत एक्सट्रीम, बहुत कुछ नहीं है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इस टाइम को एंजॉय करो, खुश रहो, ओके। तो बस कान्हा जी ये कह रहे हैं, ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं, है ना। और खुश रहना है आपको अपनी लाइफ में, अच्छे तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना है, मैनेज करना है। बस एक ही मैसेज आ रहा है, कान्हा जी कह रहे हैं खुश रहो। खुश रहो, बहुत मेहनत के बाद तुम्हें टाइम मिल रहा है, खुश रहना है यहाँ पर, ठीक है। सो ये न्यू बिगनिंग्स आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियों को लेकर आ रही हैं। इसी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा। ग्रुप नंबर 2, बाकी यस, रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक शेयर करें कैसी लगी रीडिंग। बाकी क्रिस्टल परचेज करने के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हो www.healoftheages717.com। पर्सनल रीडिंग्स अभी कुछ टाइम के लिए ऑफ ही रहेंगी और रीज़न मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी, ओके। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।